जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ शिव गौरी की भी पूजा का विधान है। मान्यता है कि आमल की एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं मार्च महीने की आमल की एकादशी की सही तिथि और मुहूर्त तथा पूजा विधि। पंचांग के अनुसार इस साल फागुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत दोपहर 12:21 पर होगी और अगले दिन यानी 21 मार्च को 2:22 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 20 मार्च को आमल की एकादशी मनाई जाएगी। 21 मार्च को दोपहर 1:07 से लेकर 3:32 तक आमल की एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। आमल की यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का निवास स्थान माना गया है। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। तत्पश्चात मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक दुर्त क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्यते श्री परमेश्वर प्रीति कामनायै आमल की एकादशी व्रतमहं करिष्ये। इस मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंचपल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोज करवाकर दक्षिणा दे। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। सृष्टि के आरंभ में जब पहली बार ऋषि मुनियों ने आंवले के वृक्ष को देखा तो उसे देखकर हैरान रह गए और उसके बारे में सोचने लगे कि यह वृक्ष कैसा है, इसकी क्या महिमा है। इसी समय भगवान विष्णु की दिव्य वाणी प्रकट हुई और उन्होंने ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, यह आंवले का वृक्ष है जो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझे बहुत ही प्रिय है। इस आंवले के वृक्ष के मूल में मेरा यानी भगवान विष्णु का निवास है और उसके ऊपर ब्रह्मा और तना में भगवान शिव का वास रहता है।
शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण, फलों में समस्त प्रजापति रहते हैं। आमल की एक वैष्णव वृक्ष है जिसके स्मरण मात्र से गोदान का पुण्य मिलता है। जो नियमित आंवले के वृक्ष का स्पर्श करता है और आंवले का नियमित सेवन करता है वह बड़े ही पुण्य का भागी बनता है। और जो व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत करता है वह 1000 गाय दान का पुण्य प्राप्त करता है और पुण्य के प्रभाव से उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है। आमल की एकादशी व्रत कथा। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा, यह आज से वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। आमल की एकादशी कथा 2। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय रहस्य पूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ जो समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, उस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय में वैदिश नाम के एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्रथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा ही पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते थे। एक बार फागुन शुक्ल पक्षी द्वादशी संयुक्ता आमल की एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली थी। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री एवं पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने दिव्य गंध, सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम, हे रेणुका सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशनी, आपको नमस्कार, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण कीर्तन
व स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों की हत्या करते ही वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देख शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया तथा वहां बैठकर भगवान श्री हरि का चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सोना सामंत, हाथी घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। इस जन्म में इसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था। इसी के कारण वह जंगल में खाक छान रहे थे। किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण प्रकृति युक्ता, क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उस भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की। यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है। जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है। अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आमल की एकादशी मैया की जय। इस प्रकार कथा के उपरांत हमें आंवले के वृक्ष की 108 अथवा 28 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा के पश्चात भगवान को प्रणाम करके क्षमा याचना करनी चाहिए। तत्पश्चात अपने घर को वापस लौटना चाहिए। दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जाप करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का निरंतर स्मरण करना चाहिए। रात्रि को
संपूर्ण रात्रि ना हो सके तो थोड़ी देर बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति आंवले की एकादशी का व्रत करता है तो उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से बंधुओं, आंवल की एकादशी के विषय में हमने आपके समक्ष यह संपूर्ण जानकारी रखी है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नित्य ही आपके लिए धर्म और कर्म से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आते हैं। इन वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।